बिग मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जिस तरीके से ये मैच का माहौल क्रिएट हुआ था और लोग इतना इंतज़ार कर रहे थे कि कब 23 अक्टूबर आएगी और इंडिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का मैच देखने को मिलेगा। और आज ये मैच ने साबित कर दिया है कि क्यों इंडिया पाकिस्तान एक बेस्ट राइवलरी कही जाती है। क्या मैच थी और क्या फिनिश था। टोटली सी सौ मैच थी, कभी पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कभी इंडिया स्ट्रॉन्ग। तो जिन लोगों ने मैच मिस कर दिया है उन्हें मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से मैच पूरा कंडक्ट हुआ था। स्टार्टिंग में इंडिया ने बॉलिंग ली थी और इंडिया की बॉलिंग में मतलब पाकिस्तान का स्टार्ट काफ़ी बुरा हुआ था और 15 रन्स पे दोनों इम्पोर्टेंट ओपनर्स बाबर आजम और रिजवान को उन्होंने खो दिया था और लग रहा था कि अभी इंडिया वन साइडेडली जीत जाएगी। स्टार्टिंग से ही ऐसा बिल्डअप हो चुका था। तभी आगे जाते हुए पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हो गई। ऑफ कोर्स वो एक कैच अश्विन से छूट गया था या यूँ कहो कि प्रॉपर्ली वो कैच कर नहीं पाए थे और फिर थर्ड विकेट के लिए काफ़ी अच्छी साझेदारी हो गई थी और लग रहा था कि अब पाकिस्तान काफ़ी बड़ा टोटल बना देगा। और तभी अचानक से 3 विकेट आ जाती है, एक शमी ले जाता है और फिर हार्दिक पांड्या एक ओवर में 2 विकेट लेकर 2 रन ही देता है और पाकिस्तान अंडर प्रेशर विद इन 100 रन्स 5 विकेट चली गई थी। तो अब लग रहा था कि अगेन पाकिस्तान लो टोटल बनाएगा और इंडिया मैच जीत जाएगा। और तभी फिर पाकिस्तान ने रिकवर करते हुए 159 रन्स जोड़ दिए और 160 रन्स का टारगेट दिया ऑन दिस पिच, जहाँ पे ये काफ़ी अच्छा टोटल था। और फिर भी मतलब इंडियन फैंस तो कॉन्फिडेंट थे, मैं खुद भी कॉन्फिडेंट था कि नहीं इंडिया तो 160 तो बना ही लेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने फिनिश किया था तो लग रहा था कि पिच इतनी डिफ़िकल्ट तो है नहीं। और फिर देखते हैं कि इंडिया की बैटिंग स्टार्ट हुई और इंडियन ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। स्टार्टिंग में बॉल प्रॉपर्ली हिट नहीं कर पा रहे थे, स्लो स्टार्ट हुआ। राहुल और रोहित शर्मा जल्दी से आउट हो गए, 10 रन पे 2 विकेट गिर गई थी। फिर सूर्य कुमार यादव ने आकर थोड़ा तेज़ खेला तो लगा कि अभी ये हम जो पिछले कुछ टाइम से पार्टनरशिप चलती आई है सूर्य कुमार और विराट कोहली की, वो एक बार फिर रंग लाएगी। पर तभी सूर्य कुमार 10 बॉल में 15 रन बनाकर आउट हो गए और अक्षर पटेल का जो रन आउट हुआ था और फिर तो इंडिया 32 पे 4, मतलब अभी तो बहुत ही कम चांसेस हो गए थे इंडिया के। जिस तरीके से मैच चल रहा था पूरी तरह पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। और तभी मतलब विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने काफ़ी लंबी पार्टनरशिप खींची, पर फिर भी लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये डिफ़िकल्ट स्कोर अचीव करने के लिए। जिस तरीके से रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता चला जा रहा था। नो डाउट नवाज़ की एक ओवर में 3 सिक्सेस आई थी, पर फिर भी लास्ट 4 ओवर्स में इंडिया को 55 रन्स की ज़रूरत थी और जिस तरीके से खेल चल रहा था तो लग नहीं रहा था कि वो लोग ये चेस कर पाएंगे। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता गया, पार्टनरशिप आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते एवरीथिंग वाज लाइक इंडियन फैंस वेर लाइक इंडिया डाउन एंड आउट नाउ एंड वेरी डिफिकल्ट हो गया था। इंस्पाइट कोहली एंड हार्दिक पांड्या बीइंग ऑन द क्रीज, फिर भी ये चीज़ डिफ़िकल्ट लगने लगी थी और लग रहा था कि अब पाकिस्तान जीत जाएगा, अब और इसमें सीसॉ नहीं हो सकता। पर उसी समय रॉफ की ओवर, जो कि पाकिस्तान का मोस्ट सक्सेसफुल एंड क्विकेस्ट बॉलर है, उसको विराट कोहली ने 2 बॉल में 2 अमेजिंग शॉट्स लगा के 2 सिक्सेस मार दी। मतलब जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से पहली 6 मारी, वो तो कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि ये तो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट है और विराट कोहली के करियर का बेस्ट शॉट है, इतना तक कमेंटेटर ने कह दिया था। तो अभी इंडिया को 6 गेंद में 16 रन की ज़रूरत थी और मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी क्योंकि लास्ट ओवर थी नवाज़ की, जो कि स्पिनर थे जिनको ऑलरेडी एक ओवर में 3 सिक्सेस पड़ चुकी थी। तो अभी एकदम बैलेंस्ड गेम हो चुकी थी। ये चीज़ें इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी की और अब लग रहा था कि इंडिया मार देगा कुछ करके। अभी हार्दिक पांड्या भी एकदम अप थे और लग रहा था कि मार देंगे, पर तभी फर्स्ट बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट। 5 बॉल 16 रन की ज़रूरत थी। अब विराट कोहली स्ट्राइक पे नहीं आ सकते थे क्योंकि रूल चेंज हो गया, वो लोग क्रॉस हो चुके थे, पर दिनेश कार्तिक की स्ट्राइक आ गई बराबर। पर दिनेश कार्तिक भी मतलब शॉट लगा नहीं पाए थे और फिर विराट कोहली की जब स्ट्राइक आई, फिर एक गेंद आती है जो मोहम्मद नवाज़ ने इतनी हाइट पे डाली, मतलब कमर से थोड़ा सा ऊपर या कमर के आसपास ही डाली थी। विराट कोहली ने 6 लगा दी और अंपायर्स ने नो बॉल दिया नहीं था, पर विराट कोहली तुरंत ही बोला कि भाई नो बॉल दो, नो बॉल क्यों नहीं दिया। और अंपायर्स मतलब लेग अंपायर और दोनों ने थोड़ी गुफ्तगू करी और फिर नो बॉल तुरंत ही दे दिया। अब बाबर आजम और पूरी टीम अंपायर के पीछे कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम नो बॉल क्यों दे दिया। विराट कोहली ने बोला इसलिए दे दिया आप लोगों ने। अंपायर ने उन लोगों को थोड़ा समझाया, शांत किया, सब ड्रामा हुआ जो एक इंडिया पाकिस्तान की गेम में होना ही होता है। अगर वो टफ मैच है
तो फिर होना ही है डेफिनेटली। और फाइनली नो बॉल ही रहा और सडनली जो 3 गेंद में 13 रन की ज़रूरत थी वो हो गया 3 गेंद में 6 रन। अब लग रहा था कि इंडिया डेफिनेटली जीतने ही वाला है, राइट। अब 3 में 6 चाहिए थे, विराट कोहली स्ट्राइक पे थे, फ्री हिट थी, अभी तो लग रहा था कि गेम ख़त्म है, इंडिया जीतने ही वाला है। और तब एक और ट्विस्ट आता है, पहले तो एक वाइड और आ जाता है तो फ्री हिट कंटिन्यू हो गई, 3 गेंद में 5 रन। पर अभी ट्विस्ट क्या आया, फ्री हिट पे विराट कोहली बोल्ड हो गए पर गेंद चली गई पीछे की तरफ और 3 रन दौड़ गए। तो दिनेश कार्तिक स्ट्राइक पे 2 गेंद 2 रन, ठीक है। अभी 2 रन तो दिनेश कार्तिक कर ही देंगे ऐसा लग रहा था। मैंने खुद ने सोचा कि यार विराट कोहली स्ट्राइक रख लेते, 1 रन कम दौड़ लेते, पर अभी रन तो दौड़ना ही है जीतने के लिए और कार्तिक थे तो फिर क्यों नहीं दौड़े। अगर कोई टेल एंडर होता तो डेफिनेटली सोचते। पर अभी 2 गेंद में 2 रन चाहिए थे तब दिनेश कार्तिक हो गए आउट। तो अभी 1 गेंद में 2 रन और स्ट्राइक पे आ गए अश्विन। तो अगेन वेरी टेंस सिचुएशन। पर यहाँ पे ना दिनेश कार्तिक ने जो मिस आउट कर दिया कि फील्ड पूरी लेग साइड पे सजी हुई थी और वो खुद पता था उनको कि लेग साइड पे बॉल आने वाली है, फिर भी वो खुद रूम बना के मारने गए। जबकि अश्विन ने यहाँ पे वो बहुत ही अच्छी अपनी इंटेलिजेंस यूज़ की जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनको पता था कि अगेन लेग साइड पे बॉल आने वाला है, तो वो थोड़े से मतलब स्मार्टली खिस गए और बॉल को वाइड जाने दी। तो अभी मैच टाइड हो चुका था, तो अभी इंडिया एटलीस्ट हार नहीं सकता था। होगा तो या तो इंडिया जीतेगा और या तो फिर टाई होगी, तो फिर सुपर ओवर होगी। और फिर अभी 1 गेंद में सिर्फ 1 ही रन की ज़रूरत थी और तभी अश्विन ने एक अच्छा सा ऑफ साइड पे मिड ऑफ के ऊपर से शॉट लगा दिया और गेंद चली गई 4 के लिए और इंडिया ने मैच जीत लिया। और यकीन कीजिए इंडियन फैंस, इंडियन कमेंटेटर्स, इंडियन प्लेयर्स ऑफ कोर्स सब इतने इमोशनल हो चुके। विराट कोहली को तो देखने जैसा था, उन्होंने 53 में 82 रन्स बनाए, वो तो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे। बहुत टाइम बाद हमने उनको ऐसे इमोशनली सेलिब्रेट करते हुए देखा था। लिटरली इट वाज गूज बम्स फॉर ऑल द इंडियन फैंस। और विराट कोहली इनफैक्ट मैच के बाद इंटरव्यू में आए तो भी वो बोल रहे थे कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ इस इनिंग्स के बारे में, मैं समझ ही नहीं पाया, बस हो गया मैं ये सब मैच और हम जीत गए। और उन्होंने डेफिनेटली हार्दिक पांड्या को काफ़ी क्रेडिट दिया कि पार्टनरशिप में हार्दिक पांड्या उन्हें पुश करते रहे, विन योरसेल्फ एंड हम जीत जाएंगे, आप बस मैच को एंड तक ले जाओ, हम जीत जाएंगे, हम कैपेबल है, आप खुद इतने कैपेबल है। तो हार्दिक पांड्या की भी तारीफ़ करनी होगी यहाँ पे। उन्होंने 37 में 40 रन बनाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उनका पार्टनरशिप में भी। और विराट को भी उन्होंने काफ़ी उन्होंने बातचीत की तो भी उन्होंने सोचा था कि नवाज़ को एक ओवर डालनी है तो रॉफ को मारने का ट्राई करता हूँ ताकि फिर नवाज़ को हम मार के मैच जीत सकते हैं। तो काफ़ी सोची समझी मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी और बहुत ही अच्छे से मैच को जीत लिया। और एक क्वेश्चन और पूछा था विराट को प्रेजेंटेशन में रवि शास्त्री ने कि आप अब ये इनिंग्स को कहाँ पे रेट करेंगे अपने करियर के अंदर। तो विराट ने कहा कि अब तक तो मैं कहता आया हूँ कि 2016 ऑस्ट्रेलिया के सामने जो उन्होंने जीताया था, जो जिसकी वजह से इंडिया सेमीफाइनल में पहुँची थी, वो तो है ही, पर उसमें बोले मैंने 52 बॉल में 82 रन किए थे, यहाँ पे 53 बॉल में 82 रन किए। तो वैसे तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ये मैच का मैग्नीट्यूड और सिचुएशन को देखते हुए विराट ने कहा कि ये मैच, आज की मैच को मैं, ये इनिंग्स को मैं सबसे ज़्यादा रेट करूँगा अभी। तो ये मैच का मज़ा था कि कैसे कभी पाकिस्तान डोमिनेट करता, कभी इंडिया, फिर पाकिस्तान। लास्ट बॉल तक किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये होगा क्या। मैच पूरी टर्न कर रही थी थोड़े देर बाद, कितने टर्निंग पॉइंट्स थे इस मैच में। सो आई होप आप सबने एंजॉय किया होगा और अगर आपने नहीं देखा तो हाईलाइट्स जाकर के ज़रूर देखिए, ये बिल्कुल मिस करना जैसी मैच नहीं थी। और आई होप कि इंडिया आगे जाएगा और हमें ऐसी बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर।